जय बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 24 तीर्थंकर की स्तुति कर चल रही है। पेज नंबर 7 पर। येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिताः केचन वित्तकारे प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम्। इन्द्रादिवीचिरसमुद्रतोये संस्नापितो मेरुगिरो हेता जनसौख्यकारी तं देहभावं दयितं नमः। ध्यानप्रबन्धं प्रवीणयेन रूपं पदवी प्रपेदयेत्। यदि या जननी छपायां गजादिवन्यन्तमिदं ददर्श यत्तात्याह गुरुपरोऽयं नौमि प्रमोदादविनन्दनं तं। कुवादिवादं जयता महान्तं नया प्रमाणैर्वचनैर्जगत्सु जैनं मतं विस्तरितं च येन। यस्यावतारे सति पितृदेष्णे ववर्षरत्नानि हरेर्निदेशात् धनादिपः सन्नवनामास पूर्वं पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुं। नरेन्द्रसर्पेश्वरनाथनाथे वाणी भवन्ति जग्रह स्वचित्ते यशात्मबोधः प्रतिता सभायाम् अहं सुपाशं ननुतं नमः। सत्प्रातिहार्यातिशयप्रपन्नो गुणप्रवीणो हदोषसङ्ग यो लोकमोहान्धतमः प्रदीप चन्द्रप्रभं तं प्रणमामि भावा। गुप्तेत्रयं पञ्चमहाव्रतानि पञ्चोपदेष्टा समितिश्च येन भवानयो द्वादशदातपांसि तं पुष्पदन्तं ब्रह्मव्रतान्तो निर्णायकेनोत्तमक्षमादिर्दशदापि धर्म येन प्रयुक्तो वृद्ध्यातं शीतलं तीर्थकरम्। इस प्रकार से 10 तीर्थंकरों की स्थिति का प्रसंग पूर्ण हुआ। आगे स्नेहासनाथ भगवान की स्तुति कर पड़ते हैं। गणे जनानंद करे धरान्ते विध्वस्त कोपे प्रशमैकचित्त यो द्वादशांगं श्रुतमादिदेश श्रेयांसनमानोमि जिनं तमीशम्। गणे जनानंद करे धरान्ते विध्वस्त कोपै प्रशमेकचित्त यो द्वादशांगस द्वादशांगम नहीं सांगस आगे शाका इधर चला जाएगा। यो द्वादशांगम हाँ यो द्वादशांग श्रुतमादि तमीशम। चलिए श्रेयांसमा नौमी जिनीन तमीशम
उस श्रेयांस नाथ जनीन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे श्रेयांस नाथ भगवान? गणे जनानंद करे धरांते। इस पर धरा यानी पृथ्वी के अंत तक रहने वाले जितने भी गणमान्य नागरिक हैं अथवा श्रावक जन हैं, सभी जनों को आनंद करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। और कैसे हैं? विध्वस्त कोपे, क्रोध आदि कसायों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है। प्रशमैक चित्ते, जिनका चित्त एकमात्र प्रशम भाव से भरा हुआ है। यो द्वादशांग श्रुतम आदि देश, जो द्वादशांग आदि श्रुत को जिन्होंने अपने धारण किया था या द्वादशांग रूपी श्रुत का व्याख्यान करने वाले थे, आदेश देने वाले थे, कथन करने वाले थे, ऐसे श्रेयांसनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मुक्तं ज्ञानाया रचिता विशाला, रत्नत्रयी शेखरता च येन, यत्कण्ठे मासाद्य बभूव श्रेष्ठा, तं वासुपूज्यं प्रणमामि वेगात्। मुक्त्यङ्गनाया रचिता विशाला, रत्नत्रयी शेखरता च येन, यत्कण्ठमासाद्य बभूव श्रेष्ठा। अब देखो, कवि ने जो बाल ब्रह्मचारी थे उनका विवाह करा दिया काव्य में। कैसे? अब इन्होंने जो मुक्ति रूपी स्त्री थी उन्होंने मुक्तंगनाया रचिता विशाला, मुक्ति रूपी स्त्री के द्वारा एक विशाल शेखर माने मुकुट, रत्नत्रयी शेखर, रत्नत्र के शिखरता को जिन्होंने प्राप्त किया था, और रचिता विशाला, विशाल रत्नत्र रूपी मुकुट जिनके लिए तैयार किया गया था, क्योंकि मुक्ति रूपी अंगना से उनका विवाह होना था। यत कंठ मासाद बभूव श्रेष्ठा, और मुक्ति रूपी अंगना ने जिनके कंठ को वह हार, कंठ में हार डाला था या जिन्होंने कंठ को प्राप्त किया था, ऐसे वो श्रेष्ठ उन वासुपूज भगवान को वेगात अर्थात तीव्रता के साथ या भक्ति भाव के वेग से भरा हुआ मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पे रत्न रूपी जो कंठ शिखर था, शिखर वो शायद वो बांधते ना, सेहरा, सेहरा कहते हैं। दक्षिण अलग अलग जगह अलग अलग परंपरा है, कई जगह अभी भी जैन समाज में ऐसे सेहर वगैरह सामने जो बांध, तो रत्नत्र रूपी शिखर सेहरा जो है मुक्ति रूपी अंगना के द्वारा धारण किया गया था या उनको कंठ का हार बनाया गया था। ऐसे उन वासुपूज भगवान को मैं नमस्कार कर। इसका अर्थ वाली पुस्तक अभी हमने ध्यान ही नहीं दिया, समय नहीं मिल पाया, फिर भी भाव आप तक प्रेषित कर रहे हैं, विशेष रूप से अर्थ आपको पहुंचा देंगे। ज्ञानी विवेकी परम स्वरूपी, ध्यानी व्रति प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी, बभूव यस्तं विमलं नमामि। ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी, ध्यानी व्रति प्राणी हितोपदेशी, मिथ्यात्वघाती शिव सौख्य भोजी, बभूव यस्तं विमलं, यस उन तम विमलम नमामि, उन विमलनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यह बभूवा शिव सौख्य भोजी,
जो मोक्ष रूपी सुख का भोजन करने वाले हुए थे, या जिन्होंने मोक्ष रूपी सुख का भोज करने वाले हैं, और मिथ्यात्वघाती मिथ्यात्व को जिन्होंने नष्ट कर दिया था। क्या होकर के? ज्ञानी, जो ज्ञानी थे, विवेकी थे, परम स्वरूप को जानने वाले थे, ध्यानी हैं, व्रतों को धारण किया था और प्राणी मात्र को हित का मार्ग का उपदेश देने वाले हैं। ऐसे मिथ्यात्व का घात करने वाले और मोक्ष शोक के भागी जो हैं, ऐसे विमलनाथ भगवान को नमस्कार करता हूँ। अभ्यंतरम वायमनेक धाया परिग्रहं सर्वमपाचकार युमार्गमुद्दिश्य हितं जनानां वन्दे जिनं तं प्रणमाम्यनन्तम्। आभ्यन्तरं वायमनेकदाया परिग्रहं सर्वमपाचकार युमार्गमुद्दिश्य हितं जनानां वन्दे जिनं तं प्रणमा। अब जिन्होंने आभ्यंतर और बाह्य अनेक प्रकार के परिग्रह को सर्वम पूर्ण रूप से त्याग कर दिया था। दो प्रकार का परिग्रह होता है, अभ्यंतर और बाह्य। अभ्यंतर परिग्रह होता है 14 प्रकार का, तो बाह्य परिग्रह होता है 10 प्रकार का। ऐसे 24 प्रकार अथवा अनेक प्रकार के और उत्तर भेद हम कर लेते हैं। तो बहुत प्रकार के जो परिग्रह होते हैं उन सबका जिन्होंने त्याग कर दिया था। यो मार्गम उद्देश्य हित जनाना, जो प्राणी मात्र के हित का मार्ग का उपदेश देने वाले थे, ऐसे अनंतनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सार्धम पदार्थम नौ सप्त तत्त्वे पंचास्तिकायाश्च न कालकाया षड्द्रव्यनिर्णितिरलोकयुक्ते येनोदितो तं प्रणमामि धर्मम्। सार्धं पदार्थ सप्ततत्त्वे पंचास्तिकायाश्च न कालकाया षड्द्रव्यनिर्णितिरलोकयुक्ते येनोदितो तं प्रणमामि। अब उन धर्मनाथ भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके द्वारा कहा गया था, क्या कहा गया? सार्धम पदार्थम नौ सत्व तत्वे, 7 तत्वों के साथ 9 पदार्थों का जिन्होंने कथन किया था। पंचास्ति काया, और पंचास्ति काय का भी जिन्होंने कथन किया। न काल काया, उनमें काल को काय के रूप में स्वीकार नहीं किया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये तो काय रूप हैं, किंतु काल द्रव्य अस्थि तो है किंतु काय रूप नहीं है, क्योंकि अनेक प्रदेशों के होने से ही काया का निर्माण होता है और काल द्रव्य मात्र एक प्रदेशी है, इसलिए काल अस्थि तो है किंतु अस्थि काय नहीं है। 5 अस्थि काय हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधम और आकाश। ये आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। इस प्रकार से यहाँ पर 15 तीर्थंकों की हमने स्तुति कर ली। और अच्छा, षड्द्रव्य निर्णीति, 6 द्रव्यों का जिन्होंने निर्णय करते हुए लोक आलोक का भी युक्ति द्वारा कथन किया था, तथा लोक आलोक आदि का भी जिन्होंने कथन किया था, ऐसे धर्मनाथ तीर्थंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। चलिए अब भेद प्रभेद पढ़ लेते हैं अपन। अभी 4 का ही प्रसंग चल रहा है। सो यहाँ पे कल बताया था आहार, जीवों के प्रति हमारी 4 प्रकार की भावना होनी चाहिए। क्योंकि संसार में जितने भी जीव हैं उनमें
सामान्यतः हम 4 प्रकार के व्यक्ति देख सकते हैं। एक वो होते हैं जिनसे हमारे ना लेना एक ना देना दो, किंतु जीव तो हैं, मतलब जिनसे हमारा कोई ज़्यादा व्यवहार नहीं है। अब इंदौर में कितने लोग हैं, लाखों की जनसंख्या है, किंतु कुछ लोगों से आपको विशेष अपनापन है, बाकी सामान्य है। उन सबके प्रति कैसे भाव हों, तो आचार्य कहते हैं मैत्री भाव। मैत्री भाव का अर्थ क्या है, बस हमारे माध्यम से उनको कष्ट ना हो। कोई भी काम हम ऐसा करें जिससे हमारे माध्यम से सामने वाले को या सामान्य व्यक्ति को, प्राणी मात्र को कष्ट ना हो, ऐसी भावना भाना, ये सत्वेषु मैत्रीम इसको कहा, सत्वेषु मैत्रीम। दूसरी भावना होती, दूसरे जीव कैसे होते हैं, सत्य, हाँ, गुणी जन होते हैं, जो हमसे गुणों में श्रेष्ठ होते हैं, जो हमारे से कहना चाहिए व्रत नियम संयम में श्रेष्ठ होते हैं, ज्ञान आदि गुण। तो ऐसे लोगों के प्रति हमारा क्या होना चाहिए, इनके प्रति प्रमोद भाव होना चाहिए। इनको देख करके मन में प्रसन्नता होना चाहिए, ईर्ष्या आदि का भाव नहीं होना चाहिए। तो निश्चित है यदि गुणवानों को देख के आप ईर्ष्या करेंगे तो जो कुछ गुण आपके पास है वो और नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए एक बार सुधा सागर महाराज जी ने जब उनका भक्तांबर पढ़ा रहे थे, उस समय उन्होंने 10वां काव्य पढ़ाते हुए कहा था, यदि तुम्हें अमीर बनने का मैं बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ, जो भी गरीब हैं, अस्वस्थ हैं, या तो दूसरा जो व्यक्ति अमीर है उसकी 6 माह तक लगातार प्रशंसा करो कि भाई देखो कैसा पुण्य का उदय, इसके बाद इतनी संपदा और कैसा ये उपयोग कर रहा है। उस अमीर व्यक्ति की आप प्रशंसा करोगे तो आपके पास भी धन की उपलब्धि होगी। जो स्वस्थ हैं, देखो कितने स्वस्थ हैं, कैसे धर्म ध्यान कर रहे हैं, ईर्ष्या भाव से नहीं, किंतु उनका गुणगान करो। नात्यद्भुतम भुवन भूषण भूतनाथ है, भूतै गुणैर हुए भवंतम अमिष्टव। अच्छे गुणों के द्वारा जो आपकी स्तुति करता है वो आपके जैसा बन जाता है। तो महाराज कह रहे थे ऐसे ही आप उनकी स्तुति, ज्ञानी की प्रशंसा, देखो कितना अच्छा उपसम में एक बार पढ़ते से इनको याद होता, कितनी जल्दी इनके लिए ये सब। आज अपना उतना अच्छा उपसम नहीं है, धन्य है आप ऐसे पुण्यात्मा जीव जिनकी ऐसी ज्ञान ध्यान, तब ऐसी प्रशंसा करने से भी आपको जो पुण्य का संचय होगा शीघ्रता से आपके अभाव दूर होगा कम। लेकिन हम क्या करते हैं उल्टा, अरे पता आज बन गए पैसा, कल तक तो हमारे जैसे रोड छापते। तो ईर्ष्या और जो होती ये हमारे पुण्य का और क्षीण कर देती है। इसलिए गुणवानों के प्रति प्रशंसा का भाव होना। चलो व्रती हैं, कितने त्यागी व्रती हैं, उनकी प्रशंसा अगर हम करते हैं तो ये गुणेषु प्रमोदम, प्रशंसा मुँह पे ही नहीं करना, किंतु अपने मन में उनके प्रति आदर और सम्मान का भाव रखना, ये प्रमोद भाव है। इसके बाद करुणा भाव, क्लिष्ट हैं, दुखी हैं, अपाहिज हैं, विकलांग हैं और दीनहीन हैं, इनके प्रति करुणा का भाव मन में होना चाहिए कि इनका हम कैसे दुख दूर कर सकें, नहीं तो ये करुणा के पात्र होते हैं। इसके बाद जो अंत में आता है विपरीत भाव, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, जो अपने से विपरीत आचरण करते हैं, अपन कुछ भी को अनुकूल नहीं समझते, तो 1-2 बार उनको समझाना, नहीं तो अपने शांति से बैठना। ज़्यादा समझाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, चाहे घर के बेटा बेटी भी क्यों ना हो। 1 बार 2 बार 3 बार समझा दिया, नहीं तो अपने काम में लगाओ तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। बार बार समझाओ तो समझाने की वो वैल्यू भी नहीं रखते। अब कितना कर सकते हैं अपन, 1 बार 2 बार 3 बार हिंट कर सकते हैं, और नहीं है तो भैया माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो हम लोग प्रतिदिन सामायिक जब पढ़ते हैं तो ये 4 पंक्तियाँ जरूर पढ़ते हैं। सत्वेषु मैत्रीम गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थे भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विधातु। हिंदी में उसका प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ। बस इस प्रकार के 4 भावना
प्रत्येक श्रावक को हमेशा भानी चाहिए और इसको जीवन में प्रयोग में लाना चाहिए। अब चतुर्वेद संघ के 4 सदस्य, सामान्य से चतुर्वेद संघ कहा जाता है ऋषि, मुनि, यति और अनगार। ये मुनियों में ही चाहे ऋषि जो विशेष रिद्धिधारी मुनि होते हैं वो ऋषि कहलाते हैं। मुनि जो अपने मौन पूर्वक साधना में लगे होते हैं। यति विशेष प्रकार के योग तप आदि करते हैं। अनगार जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे मुनि भी अनगार कहलाते हैं। चारों एक ही हैं, किंतु कुछ विशेष व्यवस्था से कहीं कहीं चतुर्वेद संकीर्ण में ऋषि, मुनि, यति, अनगार लेते हैं, अथवा कहीं पर ये मुनि, आर्यिका और श्रावक, श्राविका इन्हें भी चतुर्वेद संघ के अंतर्गत लेते हैं। अब आप भी पता है मुनि महाराज जो 28 मूल गुणों के धारण करने वाले दिगंबर मुनिराज होते हैं। आर्यिका स्त्रियों में श्रेष्ठ पद को धारण करते हुए जो अपने व्रतों का पालन करती हुए आर्यिका होती हैं। श्रावक वो होते हैं जो श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान होते हुए अपने व्रतों का पालन करते हैं। इसी प्रकार श्राविका भी अपने यथायोग्य व्रतों का पालन करते हैं। चतुर्वेद संघ हैं, इनकी हमेशा हमें सहायता करना चाहिए या इनके माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अब यहाँ पे योग जो होते हैं 4 प्रकार के, मन योग और वचन योग। वैसे योग किसे कहते हैं आपको संक्षेप में बता देते हैं। मन, वचन, काय, इन तीनों के माध्यम से जो आत्मा के प्रदेश में परिस्पंदन होता है, हलन चलन होता है, उसे एक योग कहते हैं। जब हमने गुणस्थान पढ़ा था उस समय बताया था मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में जो उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं गुणस्थान। तो वहाँ पर जो हमें योग बताया था, योग क्या है, ये योग होते हैं। तो मन योग 4 प्रकार का होता है, वचन योग भी 4 प्रकार का होता है, काय योग जो है वो 7 प्रकार का होता है। ऐसे कुल मिला के मन, वचन, काय के मूल में भेद हो गए 3, योग के 3 भेद, उत्तर भेद करते हैं उसके 15 भेद हो जाते हैं। और ये 15 भेद जो हैं कौन कौन से होते हैं इसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मन के 4 और वचन के 4 जो होते हैं सो भेद यहाँ पर बतला रहे हैं। सबसे पहला होता है सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा वह, बोलो तीसरा, चौथा, हाँ, ये 4 प्रकार के मन वचन रहता है। जब कभी हम बोलते हैं अथवा सोचते हैं तो या तो हम सत्य सोचेंगे, सत्य बोलेंगे। अब जैसे हमारे हाथ में ये पेन है, ये सत्य है कि असत्य है? सत्य है, तो ये सत्य मन भी हो गया, सत्य वचन भी हो गया। असत्य किसे कहते हैं? जो जैसा नहीं है उसको अन्यथा कहना। हमारे हाथ में पेंसिल है तो ये असत्य हो गया, असत्य सोचा, असत्य बोला, तो असत्य मन वचन हो गया। अब उभय, उभय में क्या हो गया? सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे पेन में स्याही भरी है, पेन में स्याही भरी है, ये क्या है? सत्य कि असत्य है? अब लिखना, अभी लिख तो रहे लेकिन आधे 5 दिन से लिख रहे थे तो स्याही कुछ खाली हुई कि नहीं हुई? तो पेन में स्याही भरी है कि पेन में स्याही खाली है? खाली भी और भरा भी। जितना लिख लिया उससे अपेक्षा खाली हो गई, लेकिन अभी जितनी स्याही बची उस अपेक्षा भरा है। तो ये सत्य भी और झूठ भी है, इसको कहते हैं उभय। आया समझ में? जिसमें सत्य और झूठ दोनों मिलाओ। आपको स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है? हाँ ठीक है। अब ये उभय में आ गया, कुछ ठीक है कुछ नहीं भी है, फिर भी ठीक कह दिया उपचार से। तो जो जैसे दूध आपने पिया, अब डिब्बे में आधा गिलास पी लिया, दूध है क्या? हाँ है। कितना है? आधा है। जो खाली हो गया उसकी अपेक्षा से तो असत्य है, लेकिन जितना है उसकी अपेक्षा सत्य है। तो सत्य और असत्य दोनों का मिलना इसे कहते हैं उभय। आई समझ में? अनुभव में क्या होता है? ना सत्य है ना असत्य है, ना सत्य है ना असत्य है। कुछ ऐसी भाषाएं, कुछ ऐसे विचार हुआ करते हैं जिसमें सत्य असत्य का निर्णय नहीं होता। जैसे हमने आपसे पूछा कि घड़ी में कितना बजा है, तो ये प्रश्न हमने पूछा घड़ी में कितना बजा है, तो ये प्रश्न सत्य है कि असत्य है कि उभय है कि अनुभव है?
अन्वय, ना इसमें सत्य। प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछना ये अनुभय। इधर आइए, ये वचन है, ये क्या हो गया अनुभय। इसी बात देखो, आज जैसे के पास गए आप तो आइए देखो, ना सत्य है ना असत्य, इसको कहते अनुभय। और दो इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक जीव जितने भी बोलते हैं, दो इंद्री के बाद रसना इंद्री आ जाती। पहली इंद्री स्पर्शना, दो इंद्री के जीव के पास कितनी होती, स्पर्शन और रसना। तो रसना इंद्री का दो काम है, एक बकना और एक चखना। जिह्वा के दो काम है। क्यों भैया, जीव है तो वो तो बकेगी और चखेगी, तो चख लिया तो रसना मीठा हो गया, बोलना शुरू हो जाता। तो दो इंद्री जीव बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं। चींटी भी बोलती हैं, लेकिन क्या बोलती है, ना वो सत्य होता ना असत, उसको कहते हैं अनुभव, अनुभय। तो दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और ये असंगी पंचेंद्री जीव जो बोलते हैं ना, मन के बिना इनका कोई ना तो सत्य बोलते हैं ना असत, लेकिन बोलते जरूर है। टिट 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 करके ची बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो, इसको कहते हैं अनुभय। तो प्रश्न पूछना, निमंत्रण देना, इस प्रकार के देखो आदि कहना, जिसमें कोई ना सत्य सत्य ना, उसको कहते हैं अनुभय। तो ये इस प्रकार के चार प्रकार के आपको बता दिया, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय। ये चारों मन रूप भी होते हैं, इसके बाद ये चारों वचन रूप भी होते हैं। अब मति ज्ञान के चार भेद हैं। मति ज्ञान किसे कहते हैं, पांच ज्ञान होते हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनप्रिय और केवल ज्ञान। ये पहले तो पांच इंद्रियों मन की सहायता से पदार्थ को जानना, ये कहलाता है मति ज्ञान। और मति ज्ञान के द्वारा जाने पदार्थ को विशेष जानना, वो कहलाता है श्रुत ज्ञान। जैसे हमारे हाथ में क्या है, पेन है, ये कौन सा ज्ञान हो गया, मति ज्ञान। अब ये पेन कहाँ से बना है, किस कंपनी का है, कैसे रंग, किसी आदि आदि विशेष जानकारी का नाम होता है श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या होता है, जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लिए सीधे आत्मा से जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। ये शायद पहले एक बार पढ़ाया भी हमने भी। तो अवधि ज्ञान। मनपरय ज्ञान दूसरे के मन की बातों को जानता है, और केवल ज्ञान त्रिकालवर्ती बातों को जो जानता है वह केवल ज्ञान कहता है। और आगे पांच भेद में और विशेष रूप से आएगा तो बता दें। तो मति ज्ञान के मुख्य रूप से यहाँ पर चार भेद होते हैं, अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा। तो अवग्रह किसे कहते हैं, जब इंद्रिय और वस्तु का सन्निपात होता है। सन्निपात माने जुड़ना। जैसे एक नज़र में हमने आँख खोली और हमें ये पेन दिखा, तो अभी पेन का मात्र ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन इसको देखते से एक जो सन्निपात या उनका जो संबंध बना, वो सबसे पहले अवग्रह, कुछ है। अभी तक तो कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने आँख खोली हमें कुछ दिखा, ये अवग्रह। फिर दिखा तो क्या है, ये पेन है कि पेंसिल है, क्योंकि पेंसिल ये हो गया ईहा, जानने की इच्छा। इसमें शंका नहीं, मिथ्यात्व नहीं, किंतु जो पदार्थ हमने देखा है उसके विषय में और जानने, आखिर ये क्या है। सामने एक व्यक्ति हमें दिखा, तो ये व्यक्ति दिखा रही, कोई तो व्यक्ति है, फिर ये कौन सा व्यक्ति है, इंदौर का ही है कि बाहर का है। ये जो जानने की इच्छा हुई, इसको कहते हैं ईहा। फिर तीसरा होता है आवाय। किसी, अब जैसे आपने देखा, अरे इसमें तो ऊपर ये पीला लगा हुआ है, फंसाने का लगा हुआ है, ये तो पेन ही है, निर्णय आपने कर लिया। तो आवाय माने निर्णय करना किसी चिन्ह से। अब आपने देख लिया, अरे ये तो इंदौर के व्यक्ति हैं, हमने तो उनको घर में कल ही देखा था, अब ये बाहर का इसको देखा नहीं अभी तक। तो जो आपने किसी चिन्ह विशेष से निर्णय, अरे ये तो उस कॉलोनी में रहते हैं, हम तो रोज़ मिलते हैं, तो ये हो गया आवाय। अब इसके बाद होती है धारणा, पर भविष्य में कभी भी उसको नहीं भूलना, ये भी मति ज्ञान का एक भेद माना जाता है। आ रही सबको समझ में। अवग्रह में सामान्य ज्ञान, ईहा में उसको जानने की इच्छा, आवाय में निर्णय कर लेना, और धारणा में पुनः उस वस्तु को कभी भी नहीं भूलना। रही तो पेन ही है, कल ही तो हमने देखा था। तो इसको कहते हैं मति ज्ञान के चार भेद। तत्वार्थ सूत्र में आता है अवग्रह, ईहा, आभाय, धारणा। इस प्रकार से।
अब सुख के चार भेद हैं। यदि हमें कहीं सुख मिल रहा है तो हमारा जो लौकिक सुख है या व्यवहारिक सुख है ये भी चार प्रकार का होता है। वास्तव में ये सुख भी सुखाभास है। सुख तो वो है जो पराश्रित ना हो, स्वाश्रित हो और कभी नष्ट ना हो, वह सुख सच्चा सुख है। बाकी आज जो हमें सुख मिल रहा है वो भी सुख तो है, किंतु परमार्थ की अपेक्षा देखा जाए तो सुखाभास है, क्योंकि पराधीन है, नष्ट होने वाला है और वह दीर्घ काल तक टिकता नहीं है। पहला है इंद्रिय जन्य सुख। पांच इंद्रिय हैं, पांच इंद्रिय के विषयों के जब पूर्ति होती है तो सुख होता कि नहीं होता? बताओ। मच्छर काट दे और फिर खुजाओ तो सुकून होता कि नहीं होता? मच्छर ने काटा ये उसका जुनून था और मैंने खुजाया ये मेरा सुकून था, और फिर भी मैंने उसको नहीं मारा क्योंकि उसके शरीर में मेरा खून था। अपने खून को कौन मारता है बताओ? मच्छर के अपना खून था इसलिए अपन ने उसको पिटाई नहीं करी, लेकिन उसने काटा ही उसका जुनून ही था, मैंने खुजाया तो उसमें मुझे ऐसी स्थिति है। तो पांच इंद्रियों के विषयों को भोगते समय सुख तो होता है, ये तो हम एकांत से निषेध नहीं कर सकते। जैसे मुख में गुलाब जामुन लगा फिर देखो जो आनंद आया, चाट पकौड़ी मसाला में का आनंद आता नहीं आता? आता है। तो रसना इंद्री का सुख तो अपने आप में अद्भुत सुख है। पूरे इंदौर में देखो सब जगह, जस गली में चले आओ तो चटोरा सब। अच्छा बड़ी बात तो ये हम भी कई बार सोचते हैं, आहार करते समय ये बेचारे इतनी मेहनत से बनाओ, 1 सेकंड नहीं लगता, गला घाटी उठ रहा हुआ माटी। अब बनाने में बेचारे को 3 दिन लग गए गुलाब जामुन बनाने में। मावा लाओ, दूध लाओ, ओटो मावा बनाओ, फिर जे करो, और इतने समय में तो वो बन पाया। और बनाने में भी एक्सपर्ट चाहिए, नहीं तो हर कोई नहीं बना पाता। वो तो फिर तो तोड़े नहीं टूटता। जलेबी में सिरा ही नहीं जाता। कई बार बना तो देते, हमारा पड़ोस में बनी थी जलेबी इसलिए हमने बनाए। अब वो ये तो देखने लायक नहीं लग रही, लेकिन क्या करें, महाराज बनाए थे एक बार लो, और वो टूटे ना या पिचक जाते बिल्कुल हलवा जैसी हो जाए। अब बनाने में इतनी मेहनत, बनाने वाला एक्सपर्ट भी चाहिए। अब जैसे उसमें मुख में रखा 1 सेकंड नहीं लगता और भीतर चला जाता। अब का ऐसे सुख है, बहुत मेहनत करना पड़ता, और सुख कितनी देर के लिए मिलता है? क्षण मात्र के लिए मिला और वो सुख चला गया। फिर वो सुख जिसके पीछे दुख की कतार लगी है, इंद्रिय दुख सुख कैसा है? थोड़ा सा सुख है लेकिन उसके पीछे दुखों की कतार लगी है। ज्ञानी जीव ऐसे सुख से दूर रहते हैं, वो तो ऐसे सुख की कामना करते हैं जिसके पीछे कोई दुख ना हो। आप सब अनुभव कर रहे हैं, दुख ज़्यादा मिला कि सुख ज़्यादा मिला? दुख ही मिलता है। आटे में नमक के बराबर सुख होता है, वो भी इतनी जल्दी नष्ट हो जाता है कि घंटों 2 घंटों महीने में मिल जाए तो ठीक है, नहीं वो भी 1 सेकंड में खाया भीतर चला गया दूसरा और ले आओ। फिर भी यह इंद्रिय सुख तो है जो इंद्रियों के 5 इंद्रिय के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। मानसिक सुख, कुछ मानसिक सुख होता है। अभी कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे आप, फिर भी आपको सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ सभा में बैठे जो अपन पढ़ रहे हैं इसमें सुख हो रहा है कि नहीं हो रहा? बहुत सुख हो रहा है। इसको कहते हैं मानसिक सुख। इसलिए इंद्रिय सुख तो फिर भी क्षणभंगुर है। मानसिक जो पठन पाठन में लग जाते हैं उनको खाने पीने बिना भी खूब आनंद आता है। जो कला हुआ करती है, जैसे चित्रकला है, मूर्ति कला है और अनेक प्रकार के आर्ट्स जो हैं, इसमें जब व्यक्ति जुट जाता है ना तो इंद्रिय सुख की कोई अपेक्षा नहीं। सुनते जब गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा का निर्माण हुआ तो उसकी माँ ने उनके नमक डालना बंद कर दिया, और वो एक दिन कहने लगा, बेटा माँ आज नमक नहीं डाला। माँ मुस्कुराई, बोले बेटा लगता है आज तेरा काम पूरा हो गया। बोले हाँ माँ, तुम्हें कैसे पता चला? बोले कल तक तो तुझे पता ही नहीं रहता था नमक डाला कि नहीं, मैं तो महीनों से नमक नहीं डाल रही, किंतु तेरा उपयोग आज काम पूरा कि इसलिए नमक ढहेगी नहीं, ईश्वर चला गया। ऐसा होता है। तो ये निश्चित है हमारा उपयोग जब अति कहना चाहिए कि मानसिक सुख में जब चला जाता है तो इंद्रिय सुख में उतनी उपयोग नहीं जाता। तो ये जो हम अच्छा कार्य करते हैं उससे हमारे मानसिक सुख हमें मिलता है, मन प्रसन्न रहता है।
देखो किसी को आपने उल्लू बना दिया तो थोड़ी देर के लिए प्रशंसा, लेकिन बाद में लगेगा यार अपन ने गलत किया। लेकिन अपन सहज रहे, उसके बाद अपन लुट भी गए तो अपने लगा भाई हमने तो किसी के प्रति गलत काम। ये ना निश्चल चाल कपट से रहित व्यक्ति, भले उसको दुनिया की नज़र में आप कुछ कहो, लेकिन अंदर से उसको हमेशा आनंद आता है, भैया मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया, उसका गलत हो गया वो जाने। तो सरलता के साथ व्यक्ति में, तो इसलिए आचार्य ने मूक माटी में लिखा है, सरलता समाधि की जनी है बेटा। समाधि यदि करना चाहते हैं समता, तो आप जितने सरल और सहज रहेंगे उतना आप टेंशन रहित रहेंगे। जो जितना मायाचारी करते हैं, घुमाते हैं, ये करते हैं, आप देखना मानसिक रूप से उनकी स्थिरता नहीं रहती, बहुत चंचलता। तो सहजता और सरलता भले लौकिक दृष्टिकोण से कई बार कष्टदायी होती है, लेकिन वो व्यक्ति जो अंतरंग से वास्तव में धर्म के स्वरूप को समझता है, उसको लगता है नहीं भैया यहाँ जो आनंद है, सुख है वो। इसके बाद प्रसम जन्य, कसायों की मंदता होने पर भी सुख होता है। गुस्सा नहीं करते तो सुख होता नहीं होता। एक व्यक्ति गुस्सा कर रहा है तो स्वयं भी दुखी है और दूसरों को भी दुखी करता है। किंतु जिसकी कसाय मंद है, अपन लोभ ज़्यादा नहीं है तो कम लोभी है, उसको सुख होता है। संतोषी सदा सुखी, कहा ना, संतोष है अपने आप भैया। 2 जोड़ी कपड़े हैं, अपने को तीसरे की अपेक्षा नहीं। अभी यहाँ पर एक कलेक्टर साहब मिले थे, दमोह के कलेक्टर, कौन है ना अभी, एक नाम पता किसी को, दमोह के कलेक्टर, हाँ कोई श्वेतांबर जैन बंधु है। इतने सिंपल उन्होंने बताया, मेरा तो महाराज नियम है, मैं सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े रखता हूँ और 1 जोड़ी जूता, और कभी सोने चांदी का मेरा जीवन का त्याग है। सोना चांदी आभूषण कभी मैं इसको नहीं रहता। कलेक्टर हैं, आज भी आप उनसे मिलना, इतने मात्र 2 जोड़ी कपड़े रखता हूँ, जब ये फट जाए तब। ये 4 जोड़ी उन्होंने कितने बताया था, भूल गए, हाँ सुधीर कुमार खोजा, 2 या 4 जोड़ी कपड़े का उनका नियम, इससे ज़्यादा कोई वस्त्र नहीं है। कभी सोना चांदी में पहनता नहीं, और ये जो जूते पहनो, ये जूता फटेगा तब नया जूता लूँगा, इससे ज़्यादा महाराज मैं कुछ नहीं रखता जी। देखो अभी APJ अब्दुल कलाम जी जब उनके मरण बताते हैं राष्ट्रपति, तो उनके पास भी 4 जोड़ी से ज़्यादा कपड़े नहीं। तो जितना आप लोभ कम करेंगे, जितनी आवश्यकता कम करेंगे, देखिए उतना आपका जीवन सुखी बनेगा। इसको कहते हैं प्रसम जन सुख। कसायों की मंदता, मायाचारी नहीं करो, अपने आप प्रसन्न रहेंगे। महाराज हमें टेंशन रहता, कारण है कि क्रोध मान माया लोभ, ये 4 कसायों को जितना आप कम करेंगे, अपने आप मन प्रसन्न। कई लोग देखना खूब अंदर से प्रसन्न रहते हैं, कई लोग ऊपर से हंसते हैं, भीतर से रोते हैं। तो जिनेंद्र भगवान की शरण, तो भीतर से प्रसन्न होने की कला सीखो। तो ये बहुत 4 कसायों को मंद करेंगे, देखना आप मायाचारी नहीं है, क्रोध नहीं है, माया क्रोध मान अहंकार, अहंकारी व्यक्ति सबसे ज़्यादा दुखी होता है। मान कसा है, हर समय वो मान सम्मान की ख्याति पूजा की चाल, जब सम्मान ना मिले फिर देखो अंदर से ऐसी आग लगती है कि मैंने सोचा था मुझे सम्मान मिलेगा और सम्मान तक नहीं मिला। अब वो भीतर से जो आग में जलता है, वो कह रहे हैं उसको दुख होता है। ऐसा दुख होता है कि मेरा पूछा तक नहीं यार, मैंने सबके। अभी एक जगह एक सज्जन ने पंच कल्याणक में 100 मन की बोली ले ली। अब हुआ पता नहीं कैसी क्या परिस्थिति बनी कि उनको वो रथ वगैरह फेरी में कोई बैठना था और कोई दूसरा बैठ गया। अब वो ऐसे नाराज़ हुए, ऐसे उतर कर उन्होंने कहा अब तो मैं 1 रुपये नहीं दूंगा क्योंकि मेरे लिए वहाँ पे बैठने का नहीं। और फिर इतना प्रतिकार, कारण ये कि जब अपेक्षा रख करके अपन जितना कार्य करते हैं तो बाद में अपेक्षा पूरी नहीं होती ना, तो बहुत परिणाम बिगड़ते हैं। ये तुम तो किसी से अपेक्षा ज़्यादा रखो ही नहीं, घरों में भी पति पत्नी भाई बंधु बाहर में सब उतनी थोड़ी बहुत अपेक्षा रखो तो कभी तो ये प्रसम जन सुख है। बिना खाए पिए भी आपको आनंद आ सकता है। बस कसायों को मंद रखो, क्रोध मान माया लोभ, ज़्यादा मान सम्मान की अपेक्षा भी रखो ही नहीं। किसी ने मान सम्मान दे दिया, सोचो कोई पूर्व जन्म का पुण्य उदय में आया, हम तो सोचते हमें अपमान मिलेगा वहाँ, उन्हें तो इतना सम्मान दिया। कहीं भी आप जाओ पहले ही मान की अपेक्षा छोड़ दो। एक बार का प्रसंग पंडित रतन लाल जी बेनाड़ा जी जो थे, उन्होंने सुनाया था कि जब वो गुना में पहुँचे
और वहाँ पर उन्होंने शिविर लगाया। और शिविर के समय क्या होता था, उनको भोजन पाने के लिए कई बार लेट हो जाए, कभी कुछ हो जाए, क्लास आगे पीछे हो जाए। तो जब उनका अंतिम समापन हुआ तो उनके मंत्री जी ने कहा हम आपका सम्मान विशेष नहीं कर पाए, जहाँ तक कि आपको भोजन के लिए भी कई बार पैदल जाना पड़ा, तो हमें बड़ा अफसोस है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। तो उन्होंने स्वयं अपने मुख से कहा, मैंने उस समय कहा भैया मैंने कभी अपेक्षा रखी नहीं, मैं तो हमेशा भैया जैसा होगा वैसा भोजन करेंगे और पैदल जाएंगे, क्योंकि मैं अपेक्षा रखा होता तो ज़रूर मुझे कष्ट होता, लेकिन अपेक्षा थी ही नहीं मेरी। तो आपने जो कुछ किया करता बहुत अच्छे से किया, मुझे तो ज्ञान दान देना था, मुझे तो बहुत आनंद के साथ ही हमारे 10 दिन व्यतीत हुए शिविर के। तो वास्तव में अपन कोई भी कार्य करो पहले ये समझ लो कि अच्छे से अच्छे करो और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो। कभी ये मान के करो नहीं कोई हमारी प्रशंसा करेगा, आप तो ये मान के करो कि ये हमारे हमेशा बुराई करेंगे। पति पत्नी में कितना भी तुम अच्छा करो, तुम समझ लो बुराई ही मिलेगी, अच्छाई मिलेगी नहीं। फिर यदि प्रशंसा कर दे, अरे क्या बढ़िया भोजन बनाया, तो समझ लेना कोई पूर्व का पुण्य उदय में आया, हमें तो पता था बुराई करेंगे, कहाँ बनाया है, ऐसा बनाया जाता कि हैं ये कौन खाएगा, पशु भी नहीं खाएगा। सोचा तो अपन ने ऐसे ही, तो अपन अरे क्या बढ़िया बनाया, मज़ा आ गया, तो आपको आनंद आएगा कि नहीं आएगा बताओ। यदि कह दिया अरे क्या बनाया तो गुस्सा आएगा। हमने तो पहले ही सोचा था कि सामने वाला प्रशंसा करेगा ही नहीं और फिर प्रशंसा कर दे। बहुत ऐसे हम बताते बच्चों को पहले कह के रखो बेटा 70% से ज़्यादा लाना नहीं, फिर 80% लाएगा तो खुश रहेगा कि नहीं रहेगा। वो आते हंसी हंसी रिपोर्ट कार्ड दिखाया, मम्मी देखो आपने 70 कहा था, मैं 80 लेके आया। अब तुमने पहले कह दिया बेटा 95 लाना, अब 90 आ गए तो क्या होगा, रोते रोते आएगा मम्मी 95 के 90 आए। इसे काहे को इतनी अपेक्षा रखो। आज व्यक्ति इसलिए दुखी है, माताएं भी इसलिए दुखी हैं बच्चों से कि उन्होंने बहुत सारी अपेक्षाएं बच्चों से पाल रखी हैं। वो तो मम्मी का बस चले ना तो 10 साल में उसको कलेक्टर बना दे, वो तो सरकार बना रहे नहीं तो मम्मी की अपेक्षाएं आजकल इतनी हैं। और मोड़ी को पाँव तो रखवे आ नहीं रहा, मम्मी कह रही डांस सीख ले, कथक सीख ले। अबे 5 साल के मोड़ा को घोड़सवारी करा रहे, नीचे तो बैठ नहीं पा रहा वो हैं। घरे कहते थे अपने हाथ से पूछो तो आ नहीं रहा जे करवे। मतलब इतनी अपेक्षा बच्चों पर, माता पिता की अति अपेक्षाएं बच्चों की बचपने को छीन लिया, बलिदान उसको कत्ल कर दिया। जो बच्चे हमने देखा पहले सहज खेलते, कहाँ अब शुरू से मम्मी पड़ गई बेटा 90% ना, 2.5 साल का मोड़ा हुआ नहीं, अब टी फाट लंका द टंग, जीभ बोलने में शर्म आ रही है और टंग बोलो, ये टीथ बोल अरे दांत तो सिखा दो, दांत का नहीं। इतनी अपेक्षाएं। अब वो बिल्कुल सोचे, अपन ने कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी किंतु मोड़ा मोड़ियों के पीछे ऐसे पड़ जाते हैं, ये भी उनका सुख छीन रहे हों। तो प्रसम जन सुख क्या है, कसायों की मंदता। खूब कम अपेक्षा रखो, क्रोध मान माया लोभ कम करना है, अपने आप हमारा जीवन सुख बनेगा। और चौथा सुख होता है आत्मा से उत्पन्न आत्मिक सुख। इधर गज कुमार मुनिराज के सिर पर सीगड़ी चल रही है, फिर वो आत्मा से उत्पन्न होने वाले आनंद से सुखी हैं। आत्मदेहान, जिसको आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान हो जाता है, उसको शरीर के कितने भी कष्ट हो जाएं, लेकिन आत्मा से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति वो करता है। यही जैन दर्शन की सबसे बड़ी कला है। देखो इतिहास अपन पढ़ते हैं, सुकुमार मुनि को श्यालनी खाती रही और पांडवों पे गरम गरम आव, ये सब क्या है, ये आत्मजन्य अनुभूति में वो लग गए। आचार्य शांति सागर महाराज सभी उदाहरण अपने सामने हैं कि इतने कष्टों में भी वो कैसे प्रसन्न रह लगते हैं। तो उन्होंने आत्मा की ओर अपना उपयोग लगा दिया, तो आत्मा से उत्पन्न होने वाला सुख मुख्य रूप से तो मुनिराज जो तीर्थंकर सिद्ध होते हैं उन्हीं के पास है, लेकिन फिर भी अभ्यास रूप में नीचे भी होता है। ये 4 प्रकार के सुख हैं, तो 4 प्रकार के दुख भी हैं। कौन कौन से? सहज दुख। सहज दुख होता है किसी ने निमित्त नहीं, अपने आप बैठे बैठे दुखी हो रहे। क्यों? पूर्व में कर्म असाता वेदनी ऐसे कर्म का उदय होता है, कई बार अपने साथ भी होता है। क्यों सीए साहब? अपने आप मन में अच्छा ही नहीं लग रहा, कोई दुख हो रहा है, वह पद कोई ना किसी ने बुरा बोला
ना खाने पीने में कोई कमी है, नहीं, एक सहज रूप से व्यक्ति दुखी होता है। पूर्व कर्म को ऐसे कई बार ऐसा था, खूब बैठ के रो लो अकेले में, हैं? रोने से ही कई बार मन, क्यों रो रहा है अब पता भी नहीं, ना किसी ने बोला कि बोला भी नहीं, किसी ने कुछ कहा कुछ भी नहीं किया, फिर भी मन में ऐसा लगता खूब रो या कुछ कर लो। अभी नहीं होता, पहले कई बार होता था तो अपने अकेले बैठे किसी से बोल रहे क्यों होता है, तो ये कुछ सहज रूप से भी दुख होता है जो हम पूर्वोपार्जित कर्म के वजह से अब बैठे बैठे पैर दुख रहे हैं, अब कुछ भी नहीं है, ना चले ना फिरे ना कुछ किया ना कोई मेहनत की, फिर भी तकलीफ हो रही शरीर में, कहीं दांत दुखने लगे, कहीं ये होने लगा, कहीं कुछ, तो ये सब सहज दुख होता है। दूसरा होता है नैमित्तिक दुख है। नैमित्तिक दुख क्या हो गया, सामने वाले ने हमें कुछ बोल दिया, अब जवाब दे नहीं पा रहे, मन ही मन में घुट रहे, ना प्रतिकार कर पा रहे। यह निमित्त दुख, अब जैसे गर्मी होने लगी, ये गर्मी से पीड़ा हो रही, कौन सा दुख है, नैमित्तिक दुख है। इसी प्रकार ज़्यादा ठंड होने लगा तो भी नैमित्तिक दुख है, तो ये भी एक दुख होता है। देहज दुख, हाँ, देहज माने शरीर से जो उत्पन्न हो रहा है दुख, तकलीफ हो रही, ये हो रहा है, देह से तो दुख ही ज़्यादा मिलता है, सुख कम मिलता है। शरीर से सुख ज़्यादा मिलता है कि दुख, दुख ही ज़्यादा मिलता है। पहला सुख किसी को, हम तो एक भी व्यक्ति हमें आज तक नहीं देखा जो कि पूरी तरह सुखी हो। जब इतने अच्छे संत महापुरुष भी शरीर के माध्यम से दुख ले रहे हैं, तो आप सबका इसलिए कहा, दुर्जन देह स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीति बड़ा में। दुर्जन होता है ना, उसको जितना आप पुष्ट करोगे और उतना वो आपके विपरीत चलेगा। ऐसे शरीर को जितना आप पुष्ट करोगे उतना विपरीत चलेगा, उतना दुख देगा। और शरीर को सुखी बनाने का साधन को संयमित रखो, कंट्रोल में रखो, तो बहुत अच्छा सुख देता है। अनकंट्रोल हो गया तो ये दुख का कारण बनता है। इसलिए अपने आचार्यों ने बहुत अच्छी एक व्यवस्था बना दी सप्तरसी की। 7 दिन में 7 पदार्थों का त्याग करो तो मन, जिह्वा इंद्रिय पर भी कंट्रोल होगा, और उसके बाद जो है आपके शारीरिक भी कंट्रोल। पहले बताया था ना आपको, रविवार को नमक नहीं लेना, सोमवार को हरी नहीं, ये जैसी व्यवस्था बनी है, कहाँ से बनी पता नहीं। मंगलवार को मीठा नहीं लेना, बुधवार को घी नहीं लेना, गुरुवार को दूध नहीं लेना, शुक्रवार को दही नहीं लेना, और शनिवार को तेल नहीं लेना। ये लगता है ये 7 दिन की रस्सी जो है ना, ये भी एक प्रकार से हमारे लिए अपने शरीर को कंट्रोल करने का बहुत बढ़िया साधन है। और आज देहज दुख सबसे ज़्यादा, इससे बचने का एक ही उपाय है कि शरीर को कंट्रोल करो, खान पान की मर्यादा रखो। लगता है तुरंत हमने खाया, लेकिन उसके बाद जो कष्ट होता है वो बहुत हानिकारक है। कम खाओ और गम खाओ, हैं। अदालत नहीं जाना है तो गम खाना चाहिए, और अस्पताल नहीं जाना है तो कम खाना चाहिए, और अपने आप को खाने, और महान बनना हो तो नम जाना चाहिए, और पूर्ण आनंद चाहिए तो अपने आप में रम जाना चाहिए। ऐसा कुछ 4 पंक्तियाँ हैं। अपने आप में रमोगे तो खूब आनंद ही है, दूसरे की ओर गए तो बस टेंशन जब ही बढ़ता है। और कम खाओगे तो डॉक्टरों से बचे रहोगे, और गम खाओ, गम माने दुख, दुख जितना सहन करोगे तो अदालत से बचे रहोगे। ठीक है ना। ऐसे तो ऐसा कर लो, ऊपर से नमक नहीं लेंगे, जो उसमें बना है घर में जितना डाला वैसे नमक लेंगे, अलग से ऊँचू चपाट नहीं करेंगे। और एक बहुत अच्छा, 1 घंटे भोजन के समय मौन ले लो तो भी अच्छा है। मौन पूर्वक भोजन करो तो सामने वाला बहुत सावधानी से केयर करता हुआ भोजन कराता है, नहीं तो मांग लियो हम अपना काम कर रहे हैं। अरे हमने तो खूब, हम तो बस घर में जब थे मौन पूर्वक भोजन करते थे तो पूरा फोकस भोजन कराने वालों का अपने ऊपर रहता था कि क्या खाना है क्या नहीं है। हाँ, वो क्या हो जाता, उल्टा हो जाता कई बार। बाद में बोलेंगे ना, कहना अभी तो पहले खा तो नहीं, तो जो ही सब। हाँ, बर्तन बजाना पड़ता है। अनुभव बता रहे भके बर्तन बजाना पड़ता, आ जाओ जल्दी से चाहिए। ठीक ठीक है, अनुभव है। इसके बाद होता है मानसिक दुख, जिससे आप तनाव, टेंशन, अवसान, ये मानसिक दुख भी है। ये भी एक प्रकार का, तो ये आज बहुत बढ़ रहा है। कारण ये कि अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई और स्वच्छंद वृत्ति बढ़ गई। पहले घरों में लोग रहते स्वतंत्र होते हुए भी, अपने बंधन में रहते हुए भी स्वतंत्र रहते थे,
और बंधन बहुत आवश्यक है। रक्षाबंधन में आया था ना, रक्षाबंधन हो या कोई भी बंधन हो, पतंग जब तक डोर से बंधी होती है कितनी भी आकाश में उसका पतन नहीं होता, नहीं डोर छोड़ देती है तो पतंग का कटी पतंग है ना, एक मैं कटी पतंग, क्या है कोई गाना था ना, आकाश से गिरी में मुझे किस किस ने लूटा, मैं है ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है, मेरी जिंदगी है क्या एक कटी पतंग है, आकाश से गिरी तो किस किस ने लूटा। ये तो निश्चित मानना आज जिनके सामने भी कारण है कि माता पिता के बंधन से छूट गए, उनको शुरू में बहुत अच्छा लगता, फिर ऐसी स्थिति पड़ती है कटी पतंग जैसी, ना इधर के ना उधर के कोई बंद। इसलिए माता पिता का सहारा, पति पत्नी का सहारा, परिवारजन का सहारा, ये बंधन हमें लगता है, लेकिन ये सारे के सारे बंधन हमारी सुरक्षा के साधन हैं। जिन परिवारों में सास ससुर सब लोग रहते हैं वहाँ बहुओं के बेटियों की शील सुरक्षा बनी रहती है। नहीं, आज हमारे पास ऐसे एक बार एक श्रावक आया, श्राविका आई थी, उन्होंने कहा महाराज अब बच्चों को सब नियम देते, हम लोगों को भी तो कुछ शील संबंधी नियम दिया करो। बताया था, हमने एक बार सोचा सब कुछ किया, लेकिन फिर हमने कहा भैया बच्चों को समझाना सरल है, बड़ों को कहने में हमें लज्जा आ रही है कि आप अपने शील व्रत की सुरक्षा करो। कारण यही है, कोई नहीं है घर में, माता पतिदेव चले गए, माता पिता है नहीं है, सास, अब यही सास ससुर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। लड़की पहले देखती सास ससुर तो जिंदा नहीं है, जिंदा है तो साथ में तो नहीं है। आज 90% बहुएँ अपने जो मायके में नहीं जाए, वो ससुराल में नहीं जाना चाह रहे, उनका कारण सास ससुर का बंधन हमें बहुत बड़ा बंधन। अब यहाँ अलग से पति के साथ रहो, बस 2 पति पत्नी और एक आध मोड़ा मोड़ी हो जाए बस। अब क्योंकि पति को तो जैसा चाहो वैसे घुमा सकते हो, उधर सास ससुर के साथ में बंधन हो जाता। ये बड़ी विचित्रता है। इसका कारण भी ये परिणाम निकल रहा है कि पुरुष वर्ग में बहुत सारे दुखी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं अपने माता पिता की सेवा करें, अपने भाई बंधुओं के साथ रहें, किंतु देवियाँ कहती नहीं, तो उनके साथ रहे तो हम चले जाए मायके वापस। इतनी बड़ी समस्या है हमारे पास आके, पुरुष लोग तो ऐसे रोए हैं, क्या करें महाराज, ना निकल पा रहे, बस एक ही है कि बाहर रहना और अकेले रहना। अभी एक सज्जन आया था, बहुत वो उसका पूना बेंगलोर में जॉब था और बहुत अच्छा जॉब था, तो लेकिन उसका भाव था कि जहाँ मेरे माता पिता हैं वहीं मेरी जॉब लगे, और वो भी बहुत बड़ा महानगर था, और उसका ट्रांसफ़र हो गया तो इतना खुश हुआ, चलो माता पिता के साथ रहते हुए मैं अपनी नौकरी भी करूँगा। और वो जो सम्मेद शिखर जी में आया था व्यक्ति हमारे पास, वो कहने लगा महाराज 6 महीने से बोलचाल बंद है, तो वहाँ रहो, यहाँ नहीं रहना, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, परिवार के साथ मुझे नहीं रहना, बस मुझे तो अकेले रहना आपके साथ। ये स्थितियाँ जो बने बहुत खतरनाक स्थिति। वो व्यक्ति आके मुझसे कहे महाराज आप कुछ उपदेश दे दो। हमने कहा शंका समाधान में हम पूछ लेते हैं। एक दिन हमने घुमा फिर आके पूछ लिया। लेकिन ये लड़कियों की जो मानसिकता, महिलाओं की जो मानसिकता बन रही ना, ये पारिवारिक विघटन में बहुत बड़ा कारण बन रही, और ये इससे भी जो दुख उत्पन्न होता है ना, ये मानसिक दुख का बहुत बड़ा कारण है। माँ बाप की डांट को जो बुरा मानता है उसको दुनिया भर की डांट खानी पड़ती है। और दुनिया के पतन में आज जो लोग जा रहे हैं उसका कारण ये है कि मानसिक संताप बढ़ने का कारण यही है। जब घर में 2-4 देवरानी जेठानी भाई बहन सब रोज़ ही खटक पटक होती तो सहनशीलता बढ़ती थी और कभी मरने की कोई सोचता नहीं था। आज पति पत्नी में 2 ही हैं, अब लड़ाई हो गई, तीसरा तो आग में घी डालने आएगा, अब सुलझाने तो आएगा नहीं। जो जितने तुम्हारे फ्रेंड बन रहे ना, ये सब आग में घी डालने वाले हैं, ये कोई तुम्हारी सलाह नहीं करेगा। हाँ, छोड़ के भग जाओ हमारे, और तुम्हारी सील को नष्ट करने वाले ये मिलेंगे। कभी ये फ्रेंडों पर विश्वास, ये फ्रेंड का नाम है एंड बैंड सो फ्रेंड, ये तुम्हारे कभी जीवन को सुधार, ये जितने फ्रेंड बने ना, व्हाट्सएप फ्रेंड और ये तुम्हारे मोबाइल में जो बन रहे हैं, ये कोई काम के आने वाले नहीं, ये सब तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे। जो हमारे हितैषी थे उन माता पिता भाई बंधु को हमने सबको छोड़ दिया, और जिनका कोई पत्यार नहीं है उनको हम सारी ज़िंदगी की बातें शेयर कर रहे हैं। और फिर होता यह है कि वो तुम्हें नरक में ऐसे पटक देते हैं, ना तुम जी पाओगे ना मर पाओगे, संस्कारित हो तो मर ही जाओगे। ऐसी इतनी स्थितियां हम लोगों के सामने तो हमेशा आते रहते हैं। लेकिन बस सबसे बड़ा कारण है कि अपने
किसी के साथ हमें नहीं रहना, हमें अकेले रहना बस। और स्वच्छंद वृत्ति जो है ये मानसिक संताप का कारण। हम तो कहते हैं थोड़े बहुत कष्ट सहन होना चाहिए, बिल्कुल हमारे लिए किसी प्रकार का हम टेंशन नहीं चाहते, नहीं, टेंशन लेते रहो। जिसमें कि टेंशन से आदत बन जाएगी तो कभी टेंशन में सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले घरों में होते ही था, चार बता ना आप चूड़ियाँ हैं तो आपस में बजेंगी, और बजेंगी तो कम से कम सहने की आदत तो पड़ जाएगी। लेकिन क्या करें, आजकल ये बात कहना बहुत कठिन है, और परिवार में पुरुषों की ऐसी स्थिति है बस कह ही नहीं पाते, बेचारे रो नहीं पाते हमारे पास आके बताते और कोई के पास नहीं बता पाते। बोले महाराज अभी बाहर कह दो तो मुसीबत और खड़ी हो जाए हमारी, ऐसे हैं हैं। अभी तारीफ कौन की करी, कोई की तारीफ नहीं करी, तुम काहे चिंता कर रहे। मानसिक दुख कैसे उत्पन्न होता है ये बता रहे हैं। काल के चार भेद हैं, चलो थोड़ा, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि अनंत और सादि अनंत। अब इनको लग रहा है भी उनकी तारीफ कर रहे हैं, समझ नहीं पाए। हमने कहा कहीं उनसे पूछोगे अबे का कौन की तारीफ करी हमने, बता, महिलाओं की अभी कोई की तारीफ नहीं की वैसा है क्या। हाँ नहीं, बहुत दुख है महिलाओं के दुख क्या, इसलिए बताया ना सबसे ज़्यादा सहनशील महिलाएं होती हैं तो निश्चित है। और वो अपना दुख को, वो तो निश्चित मुख माटी में आप पड़े या अपन सब पूरे परिवार में देखना है। अब लेकिन महिला दुख को फिर भी सहन कर लेती हैं। और लेकिन आप देखना, आपके अपनी देखते देखते अपने ज़माने में कितना अंतर आ गया। हमारी दादियाँ हैं जो बताते, एक बुआ जी थी, वो 10 साल में उनकी शादी हो गई थी, 15 साल में वो विधवा हो गई, और सारी जिंदगी उन्होंने आश्रम ब्रह्मचर्य व्रत के साथ पूरा अपने अध्ययन किया, अध्यापन कराया। 85 साल की होकर वो मरी थी, लेकिन वो बहुत कष्टों को सहन करते हैं, लेकिन समतापूर्ण। इसलिए तो नारीत्व के गुण अपने आप में बहुत महान है। लेकिन आज क्या है, नारी नारी नहीं रहना चाह रही, वो नर बनना चाह रही है। इसलिए सारी विकृतियाँ आप देख लो, आप स्वयं देख लो, आपने बहू और अपने बहू की बेटी, इन 3 पीढ़ी में आप देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि हम तो सामने सामने ही देख रहे हैं। हम और हमसे आने वाली पीढ़ी के साधु संगों में भी कितना अंतर आ गया। और ये सब बातें उन्हीं को दुखी बना रही। आज हम लोगों पर सहनशीलता तो हम बहुत सुखी हैं, ये सब दुनियादारी देख के हमें कोई ना व्हाट्सएप से मतलब ना कोई विकल्प होता ही नहीं। बढ़िया अपनों को क्या धर्म ज्ञान, और वही आज थोड़ा सा ये चीज़ नहीं मिले तो विकल्प, तो व्यक्ति अपनी अज्ञान से स्वयं दुखी होता है। जो महिलाएं सहनशील होती हैं वो बहुत सुखी रहती हैं, हर परिस्थिति मुस्कुराते रहते हैं। हमने भी देखा इतने कष्ट हैं, पतिदेव बिल्कुल बुरे हैं, फिर भी वो मुस्कुराते हैं। सब काम महाराज दिन भर का लगा है, का टेंशन लेना, हम भी समझदार हो गए, चलो ये तो है। इसलिए चलो, 2 सहन तो सबको करना ही है। अब वहाँ देखा था हमने, फिर कल पूछा तो स्लेट में फिर लिख दिया कि अब क्या लिखा, अब क्या कहना, अब किसी से क्या शिकायत करना, इसी दुनिया में लड़ना और इसी को निभाना भी, ये तो निश्चित है। चल, इस प्रकार से आपका हो गया काल के 4 भेद। फिर कभी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, समय आपका।